तो प्रिया जी थे, तोता ने कही हम तो आंखें ते देख के आए हैं। अच्छा हाँ, तो तेरी आंख देखी जानी चाहिए। तोता पकड़ के प्रिया जी ने जैसे हाथ में लिया और आंख में आंख डाली, सोई पहचान गई, अरे ये तो प्यारो श्याम सुंदर ही है। तोता बन के ये रूप झट आंख पहचान ली। मैंने अच्छा ये बदमाशी। गाल पकड़े खींचो, असोई लड़ाई शुरू दोनों की। शंकर बाबा बोले भाई दोनों के बीच हमारे तीसरे काम का है। अब इनमें प्रेम की जो है कलह होगी, आपस में कहासुनी होगी, एक दूसरे से झड़ पेड़ होगी। तुम बगलो यहाँ पे। प्रिया जी जब तोता के गाल पकड़ खींचने लगे तो तक शंकर जी जो तोता बने से उड़ के भाग गए। नारद जी ने कही निकल रुक जाओ, हमारी हम यहाँ कहा छोड़ के जा रहे हो, हम तुम्हें यहाँ तक लाए, तुम्हें यही छोड़े जा रहे हो, रुक जाओ। शंकर जी बोले हम नहीं रुकेंगे, तुम्हें आनो तो आ जाइयो। कैलाश में जाके जैसी पहुंचे मां मैया सोटा लेकर ठाड़ी पाई भवानी। कहाँ गई तुम बिना बताए? कबू हमें बता दो करो, बिना बताए चले जाओ तो यहाँ। बोले हमें समय ना मिलो, चारे गुरु है नारद जी और चारे देवरू लगे हुए, हाथ पकड़ के खींच ले गए एक झटका में और मैं तोता बना दिए। बोले कहाँ तोता बन के आए हो? बोले सुनो। तब तक नारद जी पीछे थे आए, वेद व्यासी थे, बोले जल्दी दौड़ो, कथा शुरू है जा रही है। वेद व्यासी गए, भगवान शंकर के पीछे आसन लगा के बैठ गए। आगे मां पार्वती बैठी है, भगवान शिव जी ने ये पूरी कथा जो अभी तोता बन के सुन के आए राधा रानी के मुख से और श्याम सुंदर के मुख से, वो पूरी भागवत कथा कहे सुनाई। पीछे बैठे बैठे वेद व्यास जी ने सुनी। तब तक ही श्याम सुंदर आए, तोता बने, ऊपर बैठ गए बट वृक्ष पे। के मैंने तो जो सुनाई सुनाई, पर मुंह से पहले कौन सी कथा लाडली जी ने इन्हें सुना दी तोता के रूप में, घर की पोल खुल जाएगी यार। तो वो पूरी कथा जो शंकर जी सुना रहे राधा रानी के श्री मुख से सुनी भाई, वो कथा श्याम सुंदर ने तोता बन के ऊपर सुनी। और जब यहां तक की कथा सुनी राधा रानी वाली, शंकर जी ने हिचकी सी ली और एक समाधि सी में डूबे और डूब के फिर अगली श्याम सुंदर वाली जो कथा निवृत्त निकुंज की। बोले पार्वती सावधान, भगवान की इन लीलाओं को सुनकर के शंका संदेह मत कर जाना, और ये भी मत समझ लेना कि वो जन सामान्य की तरह हमारे इन सब की तरह भगवान जो है विकारी हैं। ऐसा नहीं है। प्यारे की एकांत की जो लीलाएं हैं वो दिव्य और चिन्मय हैं, विकार से मुक्त हैं। ऐसा कह के शंकर जी बंद हुए और तुरंत वो कथा आगे की प्रारंभ भई। पूरी कथा सुनी, मैया सोए गई, नींद लग गई। शर्त जे भई कि हम कथा कहते जाए तो तुम सोए मत जाइयो, होकरा देती रही हूं। मैया सो गई तो श्याम सुंदर तोता बने ऊपर वृक्ष पे बैठे बैठे हुकरा देते जा रहे, नहीं तो कथा बंद हो जाएगी। कथा पूरी भई। गोविंदाय नमो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वाधे उत्तरार्धे हरे नमः। जैसे ही कथा विराम भई, सोई मैया जगी, हरे नमः की आवाज आई। वन प्रभु प्रभु रुकियो ने कहा,
बोले मुझे नींद आ गई, मैं तो सोए गई। कहाँ थे? बोले यहाँ तक की कथा तो मैंने सुनी, बाकी बात तो मैंने कही सावधान, तो सावधान तो मैंने करी, मुझे तो नींद और जोते गहरी आ गई, मैं सुन गई, बाकी अगार की कथा मैंने ना सुनी। तो बोले फिर कौन हुकरा भरे? बोले मैं ना खबर, कौन सुन रहा हो? तब तक वेद व्यास जी उठ के चले गए अपने आश्रम को, पीछे थे चुप, वे सुन गए कथा। और ऊपर देखो तीसरा नेत्र खोल के भगवान शंकर ने तो तोता उड़ के वेद व्यास जी की ओर भागे। वहां उनकी पत्नी वेद व्यास जी की, कहीं कहीं बटका, कहीं कहीं बाटिका उनका नाम है, वेद व्यास जी की धर्म पत्नी का। उन्हें आई मैया जमाई और तोता बने वो नटखट श्याम सुंदर गड़प पसीना मोड़े में पेट में घुस के जाए दुबक के बैठे। पीछे थे भोला बाबा भजे आ रहे त्रिशूल लेके। वेद व्यास जी पहुंचे वहां, तब तक भोलानाथ आ गए। व्यास जी हाँ, हमारो चोर तुम्हारे घर में, हमने देखो तुम्हारी पत्नी को जमाई आ रही और उनके मोड़े में घुस तो देखो एक तोता, क्या तो निकालो नहीं तो वाल त्रिशूल से पेट फाड़ू। भाई भोलानाथ चौके रहे, चारों त्रिशूल दूसरे की भैया ने पेट नहीं फाड़ता डोले का। अब तुम कैसे कह सकेगा तुम्हारा चोर हमारे पेट में, हमारी पत्नी के पेट में, हमारा बालक भयो तो मुकदमा कर देंगे तुम पे, हम समझ लियो। अरे भाई बड़ो चक्कर प्रयोग का हुआ, निकालो या चोर है नहीं तुम अभी। बोले चोर निकल आवेगा जब हम तुम्हें दे देंगे बुला के। दंडोत करी, प्रणाम करी भोलानाथ थे। बोले पधारो प्रभु अपने कैलाश पर। भगवान भोलानाथ कैलाश पधार गए। अब यहाँ वेद व्यास जी लिखे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने 16 वर्ष बीते। तब तक वो तोता भगवान भीतर ही बैठे रहे, चौथा बने, मैया के पेट से बाहर ही नहीं आए। अब मैया परेशान, 9 महीना में हमारी माँ परेशान है जाए अब, और 16 वर्ष तक कोई पेट में बैठो रे, मैया की हालत होगी। बटिका मैया तो बैठी ना पा रही, लुढ़कती डोल रही है 16 साल तक। अब इधर भागवत जी का लेखन पूर्ण होता है और उधर जो है विराम करके स्तुति करने के बाद मैया ने उनसे प्रार्थना करी वेद व्यास जी से कि जाके बाहर करवे को उपाय करो, ये भीतर कौन बैठे हो मेरे। वेद व्यास जी ने ध्यान लगाया, स्तुति करी। भगवान भोलानाथ कह रहे का वही बात सही दिखे, भोलानाथ को चोर है। पुत्र तुम कौन हो, अपनी माँ के पेट से बाहर क्यों नहीं आते? भीतर से बालक आवाज देता है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? वो माया पकड़ लेगी और भोला बाबा मार डालेंगे त्रिशूल। न तुम्हें माया पकड़ेगी न तुम्हें त्रिशूल मारेगा, तुम बाहर आ जाओ। बोले ना मैं बाहर नहीं आऊंगा। जब तक भोला बाबा आश्वासन नहीं दे दे कि मैं त्रिशूल नहीं चलाऊंगा, तब तक बाहर नहीं आऊंगा। वेद व्यास जी ने भगवान शिव जी का आह्वान किया, भोलानाथ प्रकट हुए और उनसे प्रार्थना की कि भीतर जो बैठा है आपका चोर, अब ये माखन चोर है कि कथा चोर है कि जूता चोर है, हैं? कि जाने मिश्री चोर है कि जाने चित्त चोर है, कौन सा चोर है मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर नहीं आ रहा, आपके त्रिशूल से भयभीत है। आप आश्वासन दो और दोनों आश्वासन दो कि न तुम्हारा त्रिशूल इसको वध करेगा और ना ही इसको माया पकड़ेगी। तब भगवान शंकर ने कही, बेटा बाहर आओ, न मेरा त्रिशूल तुम्हें मारेगा और ना ही तुम्हें माया पकड़ेगी। तो बोले त्रिवाचा भरो,
भगवान बोले हाँ हाँ हाँ, न तुम्हें माया पकड़ेगी न मेरा त्रिशूल तुम्हारी हत्या करेगा। वहां तुरंत प्रकट होते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। प्रकट होते ही सीधे वन की ओर दौड़ चले। शंकर जी अंतर्धान हो गए। बोले ले साहब, अब तुम्हारे यहाँ सोबर है गई, सोबर में हम तो कहोगे चौका में जाना, पानी ना पीने। हम चल दिए। भोलानाथ अपने कैलाश पहुंचे और इधर में व्यास जी भगे डोल रहे, पीछे पीछे लाला के बेटा 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 बेटा। बेटा हो तो सुने, वो तो जगत को बाप है। तब वृक्षों ने वेद व्यास जी को समझाया, आप महापुरुष हैं, आप जानते हैं ये आपके पुत्र के रूप में कौन प्रकट होकर आया है। ये कोई सामान्य नर बालक की तरह नहीं है, दिव्य चिन्मय रूपधारी परमात्मा है। आप वापस जाइए, समय आने पर ही आएंगे। वेद व्यासी लौट आए। अब इस चिंता में थे कि मैंने जो मेहनत की है, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कौन करेगा। इसके लिए योग्य जो है पात्र भी तो चाहिए, वक्ता चाहिए और श्रोता भी चाहिए। इसका न वक्ता है न श्रोता है, इसे कौन कहेगा और किसको सुनाएगा। अब इस चिंता में लग गए। अब नारद जी फिर आ जाते हैं। नारद जी से पूछा, बताइए अब ये महापुराण तैयार हो गया, लेखनी विराम लेती है मेरी, अब इसके लिए उपयुक्त जो है वक्ता कौन होगा, इसकी कथा कौन सुनाएगा। एक पुत्र पैदा हुआ और वो 16 वर्ष तक मां के पेट में रहा और फिर बाहर निकल गया और अभी तक वापस नहीं आया, वन को चला गया, सन्यासी हो गया, वैरागी हो गया। तब नारद जी ने उनको बताई कि तुम जो है आप जानते नहीं हो उनको, वो रूप माधुरी का रसिक है, उसे रूप माधुरी बहुत प्रिय है। अपने 2-4 शिष्यों को इसमें से जो आपने भगवान की रूप माधुरी के श्लोक लिखे हैं वो श्लोक रटा दो और रटा के वन की आश्रम की चारों दिशाओं में भेजो शिष्यों को। और सावधानी ये बरतनी है कि श्लोक केवल आधा गाएं, पूरा श्लोक नहीं गाएं शिष्य। आधा श्लोक सुनते ही वो जहां भी छिपे बैठे होंगे ना, आपके पुत्र भाग के बाहर आएंगे और उस शिष्य से कहेंगे भैया आगे और सुनाओ, आगे और सुनाओ। तो सुनाना नहीं, शिष्य कह दे कि आगे का तो हमारे गुरु जी जानते हैं, हम आपको सुनना है तो आप चलिए। इस प्रकार आपके पास वो आ सकते हैं, बाकी कोई उपाय नहीं। वही बात की कई ब्रह्मचारियों को भागवत जी में से भगवान के सौंदर्य रूप माधुरी के श्लोक रटा के भेजा। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारम् बिभ्रदभासः कनक कपिशम् वैजयन्ती च माला। बस इतना श्लोक बोलना है बेटा। बरहा पीडम, बरहा कहते हैं मोर, पीड़ माने पंख। बरहा पीडम का मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं जो नटवर बपू 3 जगह से टेढ़े तिरछे खड़े हैं।
बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम। सुंदर जो है कुंडल, कहीं कहीं दो अर्थ लगाए जाते हैं कर्णों के, कन्नेर का फूल या मकराकृत सोने का, पीले रंग के कुंडल जो धारण किए हुए हैं। वैजयंती गले में धारण किए हुए हैं। सुंदर भ्रकुटी है, विशाल भाल है। बोले आगे हम नहीं जानते। ये बार बार श्लोक को गा रहे हैं शिष्य। एक झाड़ी में से वो दिगंबर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज निकल के आए। और भैया 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 आगे और सुना। बोले महाराज आगे तो हम नहीं जानते कुछ, आपको सुनना है आगे तो। ऐसे तो बहुत श्लोक हैं हमारे गुरुदेव के पास, सुनना है तुम्हारे साथ चलो, वो तुम्हें पढ़ा देंगे। हमको पढ़ाया उन्होंने। अभी यहाँ तक की क्लास होगी हमारी, आगे क्लास आगे जब होगी तो आगे हम सुना देंगे तुमको। चलो हमारे साथ। कि तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। आगे इस प्रकार श्री सुखदेव जी का जन्म श्रवण किया। अब कथा के वक्ता का जन्म तो हो गया, अब श्रोता कौन है महाराज? परीक्षित। तो उनके जन्म के लिए महाभारत से बाद की और परीक्षित के जन्म की कथा सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई। उसके कुछ थोड़े से अंश अब हम और आप यहाँ चर्चा और चिंतन करते हैं। महाभारत जब पूर्ण हो गया था तो कुछ लोग बच गए थे। एक तो कौरवों के कुलगुरु कृपाचार्य, एक गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, पांचों पांडव और कुंती के पांचों पुत्र। विदुर जी जब महाभारत प्रारंभ हुआ उससे पहले ही उनका जो अपमान किया था दुर्योधन ने राजसभा में, क्योंकि मंत्री थे, जब अपमान किया तो धनुष को दरवाजे पर रख के तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई थी। उन्होंने महाभारत नहीं देखा था। अब अश्वत्थामा ने क्या काम किया? द्रौपदी के 5 पुत्र जो शिविर में सो रहे थे, उन सोते हुए 5 पुत्रों को मार डाला। और जब, क्योंकि पांडव निश्चिंत हो गए थे, अब कोई नहीं बचा है, और इन लोगों से गुरुपुत्र से उनसे कोई ऐसी उनको वो नहीं था धोखा कि भाई ऐसा कर जाएंगे। लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जहां भी कहीं दुर्घटना घटती है वहां असावधानी में घटती है। द्रौपदी जब आई सुबह पुत्रों को जगाने के लिए, तो वहां तो एक भी नहीं था उनमें से जीवित। हाहाकार पछाड़ खाती हुई माता कुंती के पास और 5 पांडव जहां थे शिविर में वहां पहुंचे।
चीख पुकार करने लगी। सबने आके देखा तो भीम और अर्जुन ने दोनों ने प्रतिज्ञा की कि जिन्होंने ये वध किया है, जिसने भी, उसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी चिंता मत कर। और जीवित कौन है? धनुधर अब कोई नहीं है सिवाय अश्वत्थामा। अर्जुन दौड़े और उन्होंने बाणों का जाल बिछा दिया धनुष से, जिस क्षेत्र में अश्वत्थामा था, जिससे कि बाहर न भग जाए, वहां से पकड़ के उसको लेके आए। दादा भीम, ये है अपराधी। भीम अर्जुन दोनों उसको द्रौपदी के सामने ले गए। श्याम सुंदर भी उपस्थित थे। बोले बताइए इसको क्या दंडित किया जाए? द्रौपदी से पूछा, तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या इसने की है, देवी बताओ क्या सजा दें इसको? भीम बोला सजा क्या देंगे, जान से मारो इसको। खून का बदला खून, प्राण का बदला प्राण। अर्जुन जीवित नहीं छोड़ना है इसको। इस आतताई अत्याचारी विप्र कुमार को जान से मार दो, छोड़ो मत। भगवान श्याम सुंदर से पूछा अर्जुन ने क्या करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, सुनो भाई, पुत्र शोक की पीड़ा मैं अच्छी तरह जानती हूं। मेरे पुत्र मरे हैं, अभिमन्यु ही मेरा ही था, भले सुभद्रा का पुत्र था वो, लेकिन हम दोनों बहन हैं, तो हमारा ही बेटा था वो भी। तो हमारे 6 पुत्र मारे गए। और पुत्रों के माता के जीते जी पुत्रों की हत्या हो जाए, निर्मम हत्या, वो माता पे क्या बीतेगी। तो जैसे मैं पुत्र शोक में डूब रही हूं ना, ऐसे इसकी माता, द्रोणाचार्य का जो पुत्र है, वो तुम्हारे गुरु रहे हैं और गुरु का तुम्हारे पे बहुत बड़ा ऋण है। उन्होंने ही तुम्हें बाल्यकाल से धनुष विद्या सिखाई और पूरा सब कुछ सिखाया था। उनका ऋण है तुम्हारे ऊपर, इसलिए इसको अब मारो मत। मैं इसकी माता को पुत्र शोक में डुबाना नहीं चाहती, इसलिए इसको छोड़ दो। भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी का और पांडवों का मन रखने के लिए बोले, नहीं नहीं, भले ही ब्राह्मण क्यों न सही, आतताई का वध कर देना चाहिए और अपराधी से अपराधी ब्राह्मण का हत्या नहीं करनी चाहिए। 2 बात कही। अर्जुन दोनों बातों की पूर्ति करो। अर्जुन सोचने लगे क्या करें। सांकेतिक कथा लेके चलेंगे अब, क्योंकि दिन कम है। हमारी कथा के लिए हमें 15 दिन कम से कम चाहिए होते हैं और समय निर्धारित नहीं, 10 घंटे 12 घंटे या 15 घंटे, पूरी रात या पूरा दिन। अब तुम्हारे यहाँ गिना चुना समय है और तो क्यों काम का समय चल रहा है। भैया बता रहे सतवीर के 600 रुपये में भी आदमी नहीं मिल रहा है फसल के लिए, और मुझे खेत सब खाली दिखाई दे रहे, कोई आदमी काम करते ही ना दिख रहा। थोड़ा सा खाली, तो जिनके ये खेत है वे कहाँ गए? सब सो रहे हैं वे। अच्छा, उनके घर बता दे तुम, दारी के सुमते में 10 सोटा में लीलो कर दूंगा मैं। तो लीले होंगे कि लाल होंगे सोटा थे? हैं? तुम्हें तो ना कोई जो कहेंगे छोड़ो बाबा जी, या कहाँ से पकड़ना यार, बेवकूफ पागल बाबा जी, सोटा दे रहे ब्याज पीटे बैठे बैठे सोटा चला रहा हूँ। तो द्रौपदी के इशारे से, भगवान की कृपा से बोले, सम्मानित व्यक्ति को उसका अपमान ही मृत्यु के समान होता है, इसलिए इसके माथे में जो मणि है ना,
अर्जुन बाण की नोक से इसको निकालो और शिविर से धक्का देकर इसको अपने देश से पलायन करो, देश निकाला देगा उसको। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की वही स्थिति की, बाण की नोक से मणि निकाली और धक्का देकर शिविर से बाहर कर दिया। वो कुपित होकर के गया बाहर और उसने तुरंत अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया। अब लोहे का जब तपता हुआ बाण दौड़ के आया, किसके लिए? सारा वंश नष्ट हो चुका था, पांचों पांडव जीवित थे, उनके वंश में कोई जीवित नहीं था। कोई बच्चा तो एक बालक उत्तरा के गर्भ में, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में एक बालक था। उसको समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने कुपित होकर के ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर भगवान श्याम सुंदर अपनी बुआ कुंती के पास खड़े खड़े बुआ से आज्ञा मांग रहे थे, बुआ जी आपकी आज्ञा हो तो मैं अब द्वारका चला जाऊं, मैं देखूं वहां क्या हो रहा है। तब तक ही उत्तरा दौड़ के भाग के आई, हे गोविंद मेरी रक्षा कर, आपके अतिरिक्त मेरी कोई और रक्षा नहीं कर सकता। और यहां जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो सब अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। ये मृत्यु के प्रतीक्षक हैं, मेरे रक्षक नहीं हो सकते। एक एक करके सब मारे गए और ये भी एक एक करके मृत्यु के गाल में चले जा रहे हैं, ये कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे। मेरी बड़ी मां सासू मां द्रौपदी की जब साड़ी खींची तब ये सब उपस्थित थे, ये तो जीते जी मुर्दे हैं। हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा करो, आपने ही रक्षा की थी मेरी सासू मां की, निर्वस्त्र नहीं होने दी थी, आप ही कृपा करो गोविंद, मेरी रक्षा करो मेरे गर्भ की। तत्काल भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि तपता हुआ बाण जो है दौड़ के चला आ रहा है। यहां कई उल्लेख मिलते हैं, संतों से भी सुनने को मिलता है, भांति भांति के ग्रंथों में, कुछ लोक कथाओं में भी लोग अलग अलग गाते हैं। भागवत जी में भी दो बात कही है। यहां श्याम सुंदर ने अपने चक्र सुदर्शन से उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, ऐसा लिखा है। और आगे चल के फिर उल्लेख मिलता है कि श्याम सुंदर अंगूठा के बराबर एक आकार लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और वहां जाकर के वो अपनी गदा घुमाते रहे और वो ब्रह्मास्त्र वहां उन्होंने उसको शांत किया। गर्भ में जो बालक था परीक्षित, उसकी गर्भ में रक्षा हुई, लेकिन गदा घुमाता हुआ वो छोटा सा कोई नीलमणि श्याम सुंदर, अति रूपवान, अति सौंदर्यवान, पीतांबरधारी, ये कौन है जो बार बार मेरे आसपास घूम रहा है? और ये जो ताप आ रही है उसे शांत कर रहा है कोई गदा से, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की भगवान ने। और फिर माता कुंती से आज्ञा मांगी, बुआ आपकी आज्ञा हो तो। बोले गोविंद आप जाओगे तो सही। यहां माता कुंती बहुत प्यारी स्तुति करती है श्याम सुंदर की। अब इनके लिए समय चाहिए, एक एक श्लोक इतना दर्द भरा है कि उच्चारण करना संभव नहीं मेरे लिए। तभी श्याम सुंदर को याद आ गई, धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती, द्रौपदी,
पांचों पांडव और कुलगुरु कृपाचार्य, ये सभी उपस्थित थे वहां उत्तरा। तभी याद आ गई, माता कुंती बोली कि श्याम सुंदर भूल गए तुम्हारे पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, और वो अभी महाभारत के कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर जीवित पड़े हैं। सूर्य उत्तरायण हो इसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। संक्रांति काल, उत्तरायण शुरू हो चुके और उनकी इच्छा है कि आप उनको दर्शन दें। बोले ठीक है, चलते हैं। धृतराष्ट्र ने भी कहा, युधिष्ठिर जी ने भी कहा कि चलो चल के जितने भी स्वजन महाभारत में मारे गए हैं उन सबको जल तर्पण तो कर दें। पितामह भीष्म को प्यास लगी थी, इसके लिए अर्जुन ने बाण चला के मां गंगा का आवाहन किया, क्योंकि गंगा के पुत्र थे ये, धारा दूर थी कुरुक्षेत्र से। तो जहां बाण मारा था वहीं धरती में से गंगा मां प्रकट हो गई, उसी में से पितामह भीष्म को जल पिलाया और उसी में से सभी जितने भी लोग महाभारत में मारे गए थे सब की ओर से पांचों पांडवों ने, धृतराष्ट्र ने, माता कुंती गांधारी, उत्तरा द्रौपदी, सभी ने सभी को जल तर्पण किया। जब जल तर्पण समाप्त हो गया तब माता कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर से बगल में आके प्रार्थना की, युधिष्ठिर भैया तुमने सबके नाम से जल तर्पण किया है, एक को क्यों छोड़ दिया? बोले माते किसको? बोले कर्ण को। अरे मां वो तो हमारा शत्रु था, उसको हम क्यों तर्पण करेंगे? नहीं भैया वो तुम्हारा शत्रु नहीं था, वो तुम्हारा खास बड़ा भाई था, वो तो राधे था। रथों का, घोड़ों का जो संचालन करते थे उनका पुत्र था। बोले उनका नहीं था, वो तुम्हारी माता का, तुम्हारी कुंती माता का पुत्र था, कौनते था वो। बोले मां क्या कह रही हो तुम? बोले मैं ठीक कह रही हूं भैया। ये कैसे संभव? तो माता कुंती ने पूरा वृत्तांत कर्ण के जन्म का सुना दिया। बेटा एक बार तुम्हारे नाना जी के राज्य में, राजा कुंती भोज के राज्य में, और दुर्वासा जी आए थे, उनकी सेवा में तुम्हारे नाना जी ने मुझे लगा दिया था, बेटी तुम मुनिवर की सेवा करो। कोई त्रुटि हो जाए तो 1 मिनट में क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं। इनको कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम निरंतर इनकी सेवा में तैनात रहो। तो मैंने उनकी सेवा की, बहुत दिन वो रहे, जब तक वो रहे तब तक मैंने बड़े रुचि से मन से सेवा की। वो मेरे से प्रसन्न हो गए मेरी सेवा से, और मेरे से बोले पुत्री मेरे से आज कुछ वरदान मांगना। तो मैंने उनसे कहा दुर्वासा जी से, बाबा मैं तो कुछ जानती नहीं, वरदान क्या होता है, कैसे मांगा जाता है, कैसे लिया दिया जाता है। अब आप मेरे से प्रसन्न हैं तो आप ही दे दीजिए। बोले अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र में इसे तुम जप करोगे अमुक संख्या में, और जप करने के बाद ये तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। जिसको भी तुम आह्वान करना चाहोगी इस मंत्र का उच्चारण करके,
पूरी सृष्टि में से सभी देवी देवता, किसी को भी, यक्ष गंधर्व किन्नर, जिसको भी तुम बुलाना चाहोगी, किसी खोए हुए या दूर गए हुए अपने स्वजन को इस मंत्र के उच्चारण से तुम जैसे ही उसके नाम से उच्चारण करोगी, वो तुरंत तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। वो मंत्र मुझे दे के दुर्वासा जी चले गए। मैंने उनकी विधि के अनुसार उस मंत्र का जप करके उसको सिद्ध किया। मंत्र सिद्ध हो गया। एक दिन प्रातः काल था और मैं छत पे, महलों की छत पे खड़ी थी। भगवान सूर्य निकले तभी, और वो लाल लाल थारी की तरह बड़ी सुंदर छटा मेरे मन को भाई। तो मैंने उस मंत्र को यानी प्रयोग करके उसका रिजल्ट देखने के लिए, आजमाने के लिए मैंने मंत्र का उच्चारण करके भगवान सूर्य का आवाहन कर दिया। वो तो सीधे तत्काल आकर के छत पर खड़े हो गए मेरे सामने। अब चूंकि मैं कुंवारी कन्या थी उस समय, अब मुझे भय लगा कि मैंने बुला तो लिया, मंत्र तो सिद्ध हो गया, लेकिन अब क्या। भगवान सूर्यदेव खड़े होकर बोले, देवी, हम जब प्रकट होते हैं, कोई हमें याद करता है तो हम कुछ दे के जाते हैं, खाली नहीं लौटते। अब आपको कुछ न कुछ दे के जाएंगे। उन्होंने अपना हाथ करके ऐसे और मेरे को पता नहीं क्या किया, और तत्काल मेरे गर्भ बढ़ा और वो हटे वहां से, और एक सुंदर पुत्र जन्म हो गया। अब मैं भयभीत हुई कि मैं कुंवारी हूं। महाराज कुंती भोज बहुत बड़े सम्मानित राजा हैं, उनकी कुंवारी बेटी के संतान हो गई। अब मैं इसे कहां छुपाऊं, कैसे छुपाऊं? बाप बेटी की दोनों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो मैंने एक संदूका उठा के उसमें उस बालक को भीतर सुला के और दासी को पकड़ा, संदूका बंद की, दासी से कहा, इसको सिर पर रखो, चलो मेरे साथ। और चुपचाप अंधेरी रात्रि में, लोग जगे उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने इसको गंगा की धारा में प्रवाहित करा दिया। अब वो पेटी धीरे 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 बहते बहते जब तक उस अश्व घाट पर पहुंची जहां तुम्हारे राजकीय अश्व जल पीने आते थे गंगा में, तो वो जल पिलाने के लिए सेवक लेके आए घोड़ों को, और बहती हुई पेटिका किनारे उनके पास लगी। उन्होंने देखा कि जल में ये पेटिका क्या है। उठाया, पेटी को बाहर निकाला, देखा तो सुंदर बालक है, उसमें बेटा पुत्र है। बोले, मेरे कोई संतान भी नहीं है, तो उठा करके वो अपने घर ले गए। इस प्रकार उनकी पत्नी का नाम राधा था। उन्होंने जब उसको पालन पोषण बड़ा किया, द्रोणाचार्य के पास पहुंचाओ, वीर पराक्रमी, कि मुझे भी धनुर्वेद सिखाइए। उन्होंने मना कर दिया। तो परशुराम जी के पास चला गया और वहां से धनुर्वेद सीख के आया। और उनका प्रतिज्ञा थी इन दोनों की, द्रोणाचार्य की भी, के द्रोणाचार्य कहते थे हम केवल राजकुमारों को सिखाएंगे, और उनकी प्रतिज्ञा थी परशुराम जी की कि मैं केवल ब्राह्मण पुत्रों को सिखाता हूं, अन्य किसी जाति को नहीं सिखाता। बड़े बड़े इन ऋषियों में, मुनियों में ये दोष पहले से, जो आज समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। परशुराम जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं केवल ब्राह्मण बालकों को सिखाऊंगा, अन्य जाति को नहीं। तो जो सतपात्र हैं वो इस बात वस्तु से वंचित रह जाएंगे, और विद्या पे सबका अधिकार होता है। यदि कोई उसके धारण करने के योग्य पात्र है तो, भले ही किसी भी जाति का क्यों न सही। कर्ण ने अपनी जाति छिपाई, और छिपाते क्या, उनको पता ही नहीं था मेरी जाति क्या है, मैं किसका पुत्र हूं। ये तो मेरे पालक माता पिता हैं जिन्होंने मुझे पालन पोषण किया। वो सारथी हैं महाराज धृतराष्ट्र के। तो पिता का नाम बताते भी क्या, जब पिता का पता नहीं तो जाति का पता क्या। उसका दोष भी नहीं था, लेकिन स्वभाव से उससे क्षत्रिय थे।
भगवान सूर्य और भगवान चंद्र दोनों से क्षत्रियों के वंश प्रकट हुए हैं। वो साक्षात भगवान सूर्य के पुत्र थे ही कर्ण। तो परशुराम जी से विद्या सीख ली उन्होंने। एक दिन परशुराम जी को नींद आ गई, उनके जंघा पे सिर रखा था, तभी तक ये जो कातर होती है ना, या जोंक कहिए, वो आई और जंघा को खाते खाते कर्ण की जांघ में घुस गई। रक्त की धार बही जो परशुराम जी के शरीर के नीचे होकर निकलने लगी। तो उनको जब कुछ गीला गीला लगा नींद में, तो बैठे हुए देखा कि रक्त बह रहा। तुरंत बैठे हो, बेटे ये रक्त तुम्हारा कैसे बह रहा? देखा तो गुरुदेव आप सोए थे ना, इसीलिए आपकी नींद भंग न हो जाए, और मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता था, इसलिए भले ही मैं मरूं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन आपकी निद्रा भंग न हो, आपके सुख में कोई अंतराय ना पड़े, इसके लिए मैंने जांग नहीं हिलाई, मैं बैठा रहा। परशुराम जी बोले, तैने मेरे से जाति छिपाई है। इतनी कठोरता, कष्ट सहने की सहनशीलता केवल क्षत्रिय ब्लड में होती है, ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तू क्षत्रिय है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तैने जो जाति छिपाकर मेरे से विद्या प्राप्त की है, उस समय आने पर तेरी विद्या निष्फल हो जाएगी। तो यहाँ महाभारत के युद्ध में तुम लोगों ने कर्ण का जो वध किया ना, उसकी विद्या जो निष्फल हुई, वो परशुराम जी के श्राप के कारण हुई थी, लेकिन वो पुत्र मेरा था। अब इसे तुम चाहे गलत मानो चाहे सही मानो, ये तुम्हारा भाई था, इसलिए उसके नाम से तर्पण करो। मां कुंती रोती जा रही थी और ये बात कहती जा रही थी। पांचों पांडव मरे हुए कर्ण के शरीर के पास गए और लिपट लिपट के रोने लगे। भैया यदि तुम हमारे साथ होते तो शायद ये महाभारत नहीं होता। तभी श्याम सुंदर बोल पड़े, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सुनो भाई, कर्ण को पता थी कि वो कौनते हैं और वो मैंने बताई थी। तभी माता गांधारी बोल पड़ी, नंद नंदन, जब तुम्हें पता थी तो फिर तुमने कर्ण को इतना बता करके इधर हमको क्यों नहीं बताया? ये महाभारत और महाविनाश नहीं होता, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे तुम्हारे देखते देखते, मेरी आंखों को देखते देखते मेरे वंश का नाश हुआ है, ऐसे ही तुम अपने वंश का नाश देखो। श्याम सुंदर ने मुस्कुरा करके श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको पता थी कि द्वारिका में मेरा वंश मुझे ही समाप्त करना है। यह श्राप का तो बहाना था। ये सब कुछ हुआ, युधिष्ठिर ने दुखी होकर के श्राप दे दिया, माता मैं आज से समग्र नारी जाति को श्रापित करता हूं कि आज के बाद कोई भी बात किसी भी नारी के पेट में पचेगी नहीं। कोई घटना घट जाएगी, अकेली किसी ने देख ली, ठीक है ना, वो फिर कहा कि दूसरी थे, और ये बहन, हाँ रामकली सुन, मैंने ऐसी मैंने देखी हो, ऐसी देख, मैं तो ये बता रही हूँ, तू कहो तो कियो मत ना। बोले ना कहूंगी बहना। और फिर दूसरी तो वो कहेगी, मैंने कलावती सुने दे, मैं तू ये बता रहा हूँ बहन, तू कहो तो कियो मत। बोले अच्छी बात है, वाने बातें पोई दी। फिर कलावती गई, बोले लीलावती सुने, मैं तू ये बता रही, तू कहो तो कियो मत। ऐसे करते 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 बात पूरी दुनिया में ऐसी है जी देवी, इनके पेट में नए को पचाव। महाराज युधिष्ठिर का श्राप लगा
नारी जाति को, और ये खेल तभी से जारी है। कर्ण को भी तिलांजलि देकर के सब लोग पितामह भीष्म के पास आए, घेर के खड़े हुए। श्याम सुंदर ठीक सामने खड़े हुए, जिधर चरण थे साइड में, ठीक चरणों में द्रौपदी, अर्जुन इधर, धृतराष्ट्र गांधारी इधर, धर्मराज युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी सामने चरणों। पितामह भीष्म ने कहा, बड़ी सुंदर स्थिति है श्याम सुंदर की, आप आ गए, मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था, बड़ी कृपा की आपने, आपने मेरे को समय पर दर्शन दिया। मैं चाहता था कि मेरे महाप्रयाण के समय पर मैं आपको देखते देखते अपना देह त्याग करूं। गोविंद, बड़े कृपालु हैं आप। अर्जुन, बेटा मेरा तकिया लगा दो। अर्जुन ने तुरंत सिर के नीचे एक बाण इधर से दिया, एक बाण इधर से दिया, और इस प्रकार से कैंची सी बना दी, जिस पे पितामह ने अपना सिर रखा, और ऐसे अब सब दिखाई देने लगे। श्याम सुंदर बोले, पितामह मैं इनको इसलिए आपके पास लाया हूं कि ये विपत्ति के मारे हैं, और विपत्ति में क्षीणा नड़ा निष्करुणा भवन्ति। इनकी बुद्धि विवेक सब शायद, क्योंकि मैं इनके मामा जी का पुत्र हूं, मेरी बात पे इतना ही विश्वास नहीं करें, लेकिन आप इनके पितामह हैं और आपके प्रति इनकी श्रद्धा भी है। आप इनको राजनीति का उपदेश करिए। तो भगवान श्याम सुंदर के इशारे पर पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों को नीति का उपदेश दिया है, राजनीति का। जब नीति का उपदेश दे रहे थे तब द्रौपदी सामने खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। पितामह भीष्म की नजर द्रौपदी के चेहरे पर पड़ी और बोले, द्रौपदी बेटी, मेरी बात का उपहास कर रही हो? तुम्हारी ये उपहास वृत्ति अभी तक शांत नहीं हुई। तुम्हारे उपहास के कारण ही तुम्हारा चीरहरण हुआ, तुम्हारे उपहास के कारण ही ये महाभारत हुआ, तुम्हारे उपहास के कारण ही जुआ हुआ, तुम्हारे उपहास के कारण ही 13 वर्ष का वनवास काटा तुम लोग। क्यों मुस्कुरा रही हो? क्यों उपहास कर रही हो? क्यों हंस रही हो? व्यंग भरा हास्य तुम्हारा। द्रौपदी बोली, पितामह मुझे इसलिए उपहास आ रहा है आप पर, आप चाहते तो न मेरा चीरहरण होता, न 13 वर्ष का वनवास होता, और ना ही ये महाभारत होता। आप सभी लोगों को प्रतिज्ञा में बंधने की बुरी आदत है ना, प्रतिज्ञा करने की। आप सभी कुरुवंशियों को एक एक करके प्रतिज्ञा में बनते आते और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। और अब तुम उपदेश दे रहे हो। ये उस समय धर्म के उपदेश कहां चले गए थे जब राजसभा में नंगी की जा रही थी, और छल से शकुनी पासे जीत जीत करके वनवास की तैयारी कर रहा था। कहां थे उपदेश आपके? पितामह ने बहुत सुंदर बात कही है, ये ध्यान देने की बात है। वो तो कहानी है, अब ध्यान देने की आचरणीय बात क्या है, ये ध्यान समझना। ये कहानी हमको क्या शिक्षा देती है, वो ध्यान देने की बात है। पितामह बोले, बेटी उस समय में दुर्योधन के और धृतराष्ट्र के अत्याचारों से शोषण किए हुए अन्न से अपनी आजीविका चला रहा था। वो अन्न खा रहा था, उस अन्न को ग्रहण करने से मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी और मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है।
बस में बंधा बंधा, सिंहासन से बंधा बंधा अपने कर्तव्य से विमुख होता चला गया। तो इसीलिए अब अर्जुन के बाणों से उस दुर्योधन और धृतराष्ट्र के उस दूषित अन्न का जो बना हुआ जो रक्त था मेरे शरीर में, एक एक बूंद बूंद करके निचुड़ गया है और अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। इसलिए ये मैं विमल ज्ञान और नीति का उपदेश करने में सक्षम और समर्थ हो पा रहा हूं। मेरी प्रार्थना यही है कि जो भी कुछ हो, जैसे भी हो, भूखे रहना मंजूर। देखिए मैं बैठा हूं, आपका पानी तक नहीं पी रहा। मेरे सद्गुरु भगवान ने बालकाल से मेरे से प्रतिज्ञाएं कराई हैं कि जिनके यहाँ लहसुन प्याज गुटखा तंबाकू हुक्का बीड़ी भांग सुल्फा गांजे और आगे जितने भी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो आप जानते ही हैं सब। जितने भी नशीले मादक पदार्थ हैं, घर में पूरे घर में कोई बच्चा तक भी यदि ग्रहण करता है घर या बाहर, उस घर में मैं अपने शौचालय के हाथ भी साफ नहीं कर सकता। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए अपना जल लेके आता हूँ, या जले तुम पियोगे तो थुर्र कर जाओगे। 27 साल से ये पी रहा हूँ, खा रही है नमकीन विराज रहती को। भले ही भूखे रह लेना, लेकिन दूषित अन्न दूषित आहार कभी ग्रहण मत करना, वरना बुद्धि और विचार का तांडव देखते ही बनेगा, सर्व स्वाहा हो जाएगा। बुद्धि सारथी है, ड्राइवर है हमारे जीवन का, और वही जब फेल हुआ तो जीवन फेल। इसीलिए रूखा सूखा भूखा घर पर बैठे रहना, दूषित अन्न कभी मत खाना। और यदि खा रहे हो अब आज भगवत भगवान के सामने, संत और भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो, सारी चीजों को आज ही छोड़ देना। तो मान लिया जाएगा कि तुमने भागवत जी का श्रवण किया है, और यहाँ से जाए कि बगल में पीछे जा के सुट्टन मार रहे हैं, पर्दा के पीछे सुट्टा लगा रहे हैं, मेरी आंखें तुमको मोड़ो कर रही हो, जाम जो भीतर बैठो गए बाबा वो माँ पीछे देख रहा हो को सुट्टा कहाँ लगा रहा हो। इन सारी चीजों को, ये जीवन नहीं है, ये जीवन की घातक है। जैसे दीमक लग जाती है न लकड़ी में, तुम्हारी खड़ी फसल धड़ धड़ गिर जाए, ऐसे जीवन का सारा तेज नष्ट होता है। सबसे पहले शरीर की ऊर्जा समाप्त होती है, बुद्धि समाप्त होती है, विवेक समाप्त होता है, और फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पशुओं से भी ज्यादा बुद्धिहीनता आ जाती है। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा, प्रसंग बस जो बात आई है आपसे निवेदन कर रहा हूं। अच्छी लगे तो मान लेना, और बुरी लगे तो यही पटक दियो। मैं वह अपनी ले जाए का गड्ढा में गैल में फूंक फांक चलो जाओ। इस प्रकार पितामह भीष्म ने उनको राजनीति का उपदेश किया पांडवों को, और अपने भगवान की स्तुति करते करते संक्रांति के दिन पितामह भीष्म ने भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते करते, स्तुति करते करते अपना महाप्रयाण किया। देवता ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगे, नगाड़े बजाने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, मानो एक महाशक्ति का अस्त हुआ हो। और भगवान श्याम सुंदर आ जाते हैं सभी के साथ, उनका संस्कार करके, और फिर बुआ से आज्ञा मांगते हैं, बुआ जी अब आपकी आज्ञा हो तो मैं द्वारका जाऊं। तब तक ही देखते हैं कि अश्वत्थामा के 5 बाण उसने और संधान किए पांडवों को मारने के लिए। ब्रह्मास्त्र था उसमें। भगवान ने कहा अर्जुन वो छोड़ दिया बाण, वो उसको रोकना नहीं जानता, इधर से तू ब्रह्मास्त्र संधान कर। वेद व्यास जी प्रकट हो गए और दोनों बाणों को वहां अर्जुन इधर से उधर से दोनों को रोका है उन्होंने। कहीं कहीं ये है कि
अर्जुन के बाण से ही बाण अर्जुन ने उसको उतारा है और शांत किया है। शांत करके भगवान आज्ञा मांगते हैं और बुआ जी प्रार्थना करती हैं। अरे सब काट के फंद हमारे, सब काट के फंद हमारे, कहाँ जा रहे हो नंद दुलारे। अरे सब काट के फंद हमारे, कहाँ जाए रहे हो नंद दुलारे। अरे सब काट के फंद हमारे, हमारे काट के फंद हमारे, जाए रहे हो नंद दुलारे। ओ सब काट के फंदे हमारे, कहाँ जाए रहे हो नंद दुलारे। या सुख ते तो विपदाई चोरी, या सुख ते तो विपदाई चौकी। कन्हैया महाभारत समाप्त और राज तिलक कर दिया मैंने। अब तू जा रहा प्यारे, तू दुख में साथ हमारे और सुखायो तो हमें त्याग के जा रहे हो तो वो ऐसा लग रहा है। या सुख ते तो विपदाई चौकी, जामे तू संग हमारे हो। या सुख ते तो विपदाई चौकी, जामे संग हमारे। कहाँ करेंगे हम या सुख को, ये राजगद्दी राज सिंहासन, कहाँ करेंगे हम या सुख को। और कहाँ करेंगे हम या सुख को। जाते हरि तुम न्यारे हो, जाते हरि तुम न्यारे हो। कहाँ करेंगे हम या सुख को, जाते हरि तुम न्यारे हो। कहाँ करेंगे हम या सुख को, जाते हरि तुम न्यारे। सकल जगत की विपदा हमको, एक विपत्ति नहीं हे गोविंद, मैं तेरे से भीख मांगती हूँ। सकल जगत की विपदा हमको, दे जा बंसी बारे। कहाँ छुपे गयो राज दुलारे। अरे सब काट के फंद हमारे, कहाँ जा रहे हो नंद दुलारे। अरे सभी काट के फंदे हमारे, कहाँ जाए रहे हो नंद दुलारे। अरे सब काट, हाँ सब काट के फंद हमारे, हमारे काट के फंद हमारे।
गो जग जो तुम तज सुख पूछाए गो कौन अभागो गो जग जो तुम तज सुख पूछाए गो कामधेनु को तज के छेरी बकरी कामधेनु को तज के छेरी दोहन को जो धावे गो कामधेनु को तज के छेरी दोहन को जो ध्यावे गो भक्तन को जीवन धन सब सुख भक्तन को जीवन धन सब सुख चरण कमल में जय हो। अरे सभी काट के फंद हमारे जाए रहो नंद दुलारी तेरे बिना पांडु सुत कुंती कैसे जीवन राखेंगे तेरे बिना पांडु सुत कुंती कैसे जीवन राखेंगे तड़प तड़प के हाय हाय कर तड़प तड़प के हाय हाय कर रोए रोए मर जाएंगे रोई रोई मर जावेंगे तड़प तड़प के हाय हाय कर रोए रोए मर जाएंगे तड़प तड़प कर हाय हाय कर रोए रोए मर जावेंगे ये वियोग नहीं सहन होइगो ये वियोग नहीं सहन होइगो सुन जसुदा के बारे कहाँ छुप गयो नंद दुलारी अरे सब काट के फंदे हमारे जाए गयो नंद दुलारी अरे सब काट के फंद हमारे काट के फंद हमारे जाए रहो नंद दुलारी कहाँ जाए रहो नंद दुलारी कहाँ जाए रहो नंद दुलारी ये तो हमको अपने संग ले सुन काना ये राजगढ़ चूल्हे में भट्टी में गई है राजधानी ना चाहिए तेरे बिना ये ना चाहिए कहे तो अपने संग ले कहे तो हमको अपने संग ले चल के संग हमारे तू कह तो आपको अपने ही संग ले चल के संग हमारे तू हमें अपने संग ले चल या तू हमारे इधर हमारे संग चल। हम अलग नहीं रह सकेंगे तो कह तो हम अपने संग ले चल के संग हमारे तू कह तो आखिन ते ओझल क्यों कर रहे हो आखिन ते ओझल क्यों कर रहे हो सावरी सूरत प्यारे तू आँखों से ओझल क्यों कर रहे हो सांवरी सूरत प्यारे तू आखिन ते ओझल क्यों कर रहे हो सावरी सूरत प्यारे तू आँखों से ओझल क्यों कर रहे हो सांवरी सूरत प्यारे तू कृष्णदास के
जीवन धन तू, कृष्णदास के जीवन धन तू, कृष्णदास के जीवन धन तू, सुन ले वचन हमारे, गाय नंद दुलारे। अरे सब काट के फंदे हमारे, कहाँ जाए रहो नंद दुलारे। अरे सब काट के फंद हमारे, कहाँ जाए रहो नंद दुलारे। अरे सब काट के फंदे हमारे, कहाँ जाए रहो नंद दुलारे। अरे सब काट के फंद हमारे, कहाँ जाए रहो नंद दुलारे। इस प्रकार बड़ी दर्द भरी विदाई भगवान श्याम सुंदर की पांचों पांडव, मां कुंती, द्रौपदी ने की। उद्धव, सात्यकी और अर्जुन भी साथ में भगवान के रथ पे सवार होते हैं और द्वारका की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। समय के हिसाब से भगवान द्वारका में पहुंच जाते हैं और वहां द्वारकावासी, क्योंकि बहुत दिन से महाभारत हुआ था और भगवान पहुंचे नहीं थे, यहाँ रुके थे। यहाँ 3 जो है राजसूय यज्ञों का वर्णन भी है कि भगवान समय समय पर युधिष्ठिर द्वारा 3 राजसूय यज्ञ कराए हैं। श्याम सुंदर चले जाते हैं। इधर में माता कुंती, द्रौपदी, पांडव, शोकाकुल यहाँ रहते हैं। अर्जुन साथ में चले जाते हैं, आते जाते बने रहते हैं। समय आने पर परीक्षित का जन्म होता है और जैसे किसान की फसल बढ़ती है, ऐसे ही धीरे 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 करके परीक्षित लगभग 16 वर्ष के हो जाते हैं। तभी एक बार श्याम सुंदर आना जाना लगा रहता था। द्वारका से यहाँ हस्तिनापुर आए, परीक्षित को देखा कि परीक्षित अब राज संभालने के लायक हो गया है। तो अर्जुन को साथ लेकर के भगवान चले जाते हैं और वहां जाकर के अपने वंश का आंखों देखा विध्वंस देखते हैं। कथा विस्तार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय आपने बहुत कम दिया है। बहुत प्यारी प्यारी कथाएं यहाँ छूट रही हैं मेरे से, बहुत दर्द हो रहा है मेरे को। शायद ही मैं समझता हूँ कि 8 दिन में मैं 2 स्कंद मुश्किल से बोल पाऊंगा 12 में से, लेकिन अब जैसे ठाकुर की इच्छा मूल मूल जो प्रसंग है आपको सुना पाऊंगा। इसीलिए 7 दिन वाली कथा मैंने आज तक किसी की नहीं की। तो उधर भगवान के वंश का विध्वंस हो जाता है ऋषियों की श्राप से और भगवान महाप्रयाण कर जाते हैं। जब अर्जुन नहीं आए, भेजे थे कुशल लेने के लिए, भगवान की कुशल लेके आ जाना, 7 महीने हो गए, अर्जुन नहीं लौटे। तब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, भीम तुम्हारी लघु भ्राता अर्जुन अभी तक द्वारका से लौट के नहीं आए और मुझे यहाँ अपशकुन हो रहे हैं, कुछ अनिष्ट हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पृथ्वी अब भगवान कृपा वत्सल की कृपा छाया से मुक्त हो गई हो? कहीं ऐसा तो नहीं भगवान अपना जो है इसको छोड़कर अपने धाम को चले गए हो? क्योंकि ये अपशकुन जो हो रहे हैं ना, ये मुझे बहुत व्यथित कर रहे हैं। तो यहाँ आपको अपशकुनों की सूची बता देता हूँ, क्योंकि सबके साथ ये घटनाएं घटती हैं और उनका जान लेना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में अपशकुन क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें अशकुन मानी जाती हैं,
उनको ध्यान कर ले। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं भीम से, भैया मेरी बाईं आंख फड़क रही है, बाईं बुझा और बाईं जांघ बार बार फड़क रही है। जब माता बहनों के सीधी आंख और सीधे अंग फड़के और पुरुष के उल्टे बाईं आंख और बाईं अंग फड़के, तब समझ लो कोई कोई अनिष्ट की सूचना है। हृदय जोर जोर से अचानक धड़क धड़क करने लगे। श्यारिन काके आप बाते भोदुआ के काके शारिया के काके हैं शार शारिन उगते भय सूर्य को देख करके और उधर मुंह करके भौं भौं कर भौंकने लगे। वो तब समझ लो रात में कुत्ते रोए। उगते हुए सूर्य को देख करके शारिन चीखें सूर्य की ओर मुंह करके, तब समझ लो कोई कोई अपशकुन होने वाला है, कोई दुर्घटना घटने वाली है। जब कुत्ता तुम्हारी ओर मुंह करके रोए, तब समझ लो बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। गैया, आदित्य, हिरण, ये जो मंगलकारी जो पशु हैं, ये दाहिने से बाईं ओर जाएं, सीधे हाथ से बाईं ओर जाएं, तब समझ लो अपशकुन है। कहीं यात्रा में आप जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और दाएं से बाईं ओर गाय जा रही हो या कोई हिरण जैसे जा रहा हो, तो समझ लो अपशकुन होने वाला है, कोई कोई घटना घटने वाली है। तो जल्दी से वो बाएं की ओर न पहुंचे, उससे पहले गाड़ी बढ़ा के निकाल लीजिए, अपशकुन टल जाएगा। बिल्ली बाएं से दाएं की ओर गई हो, तब सावधान हो जाना चाहिए, यात्रा में कोई कोई अमंगल होने वाला है। बहुत से ड्राइवरों को देखा, गाड़ी रोकते हैं, बैक करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। गधा अमंगलकारी जो पशु है, अपने दाहिने करके निकल रहे हैं, बाएं से दाएं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर। जब आपके खूंटा पे बंधे हुए पशु रोते हुए दिखाई दें, उनकी आंख से आंसू गिरते दिखाई दें, उल्लू और पेड़ुखी पक्षी देखा है, और कौआ रात को बड़े अपने कर्कश स्वर से हमारे छत पे या हमारे घर के आसपास पेड़ों के ऊपर चीख चीख के बोल रहे हो, तब समझ लो कि कोई दुर्घटना घटने वाली है। दिशाएं धुंधली दिखाई दें, सूर्य चंद्र के चारों ओर गोल गोल एक घेरा दिखाई दे बार बार रोजाना, तब समझ लो कि कोई न कोई अमंगल होने वाला है। ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांपती हुई दिखाई दे, बादल जोर जोर से गर्जना करते हुए सुनाई पड़े, कहीं कहीं बिजली गिरा रहे हो, अंधकार युक्त आंधी चल रही हो, एकदम अंधेरों कर दे ऐसी आंधी आवे, और बादल सब ओर से खून की वर्षा करते हो, आकाश में आपस में ग्रह तारे नक्षत्र टकराते हो। देखना एक साथ शू करके शाम से चले, लाइट सी तेज, बिजली सी, लोग तारों टूटो, नदी नद तालाब ये सब क्षुब्ध हो गए हो, इनमें बाढ़ आ गई हो, ये अपशकुन है। ये सब धर्मराज युधिष्ठिर को होने लगे। तब तक सोच ही रहे थे कि अचानक अर्जुन आए। उदास मन, गांडीव धनुष लटका हुआ, बाण हाथ में पकड़े, नीचे किए हुए, मुंह लटकाए हुए आए और धर्मराज युधिष्ठिर के सामने आके उन्होंने साइड से प्रणाम किया। प्रणाम करके युधिष्ठिर जी ने देख लिया कि ये तो ऊपर को सिर भी नहीं कर रहे, आंखें नहीं मिला रहे। अर्जुन क्या हुआ भैया, बताओ, समाचार बताओ द्वारका के। रो रो के अर्जुन ने सारा वृत्तांत सुना दिया।
दादा अब ये पृथ्वी हमारे प्यारे श्याम सुंदर से खाली हो गई और द्वारिका समुद्र समेट ले गया भीतर, अब द्वारिका भी नहीं रही। अच्छा, ये तुम पहले से ही सोच रहे थे। और देखो ये जो जिनको मैं साथ लेके आया हूं, भौमासुर की जेल से भगवान श्याम सुंदर ने 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया था, जिनको भगवान ने वर्ण किया था, पत्नी रूप से स्वीकार किया था। वो बच गई थी। बाकी 8 पटरानी, रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, है ना, ये सारी की सारी 8 जो थी भगवान के कोई चिन्ह आदि लेकर के और सती हो गई। इनके लिए बोल दिया था कि जो बच जाएं, भगवान कह गए थे, उनको तुम अपने साथ हस्तिनापुर ले जाना। इनको मैं लेके आया हूं। तो रास्ते में नर्मदा जी पड़ती हैं, वहां कोल भीड़ बहुत रहते हैं। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भगवान की वो रानियां जो थी भीलों ने लूट ली, जितनी बच पाई अर्जुन के साथ। अर्जुन का गांडीव कुंठित हो गया। तब अर्जुन को पता चला कि गांडीव में शक्ति जो थी वो श्याम सुंदर की थी। वो पधार गए तो गांडीव की शक्ति भी खत्म हो गई। धरा रह गया जिस गांडीव से अकेले ने महाभारत कर डाला था, वही कोल भीलों के सामने परास्त हो गया और उनको छुड़ा के नहीं ला सका भगवान की जो रानियां थी। पूरे भगवान के 56 करोड़ वंश में से एक प्रपौत्र बचा था, रुक्मिणी का बेटा प्रद्युम्न, उसका बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभ। वज्रनाभ साथ में थे। तो पांडवों ने तत्काल परीक्षित का राज तिलक किया और वज्रनाभ को लेकर मथुरा आए, या मथुरा का राजा बनाया उसे। राज तिलक करके सारे पांडव, द्रौपदी आदि सब हिमालय की ओर चले गए। ये कथा श्रीमद् भागवत के अंत में मिलती है। मैं उसको इसलिए यहाँ सुना रहा हूँ, प्रसंगवश के पीछे कोई सुना नहीं पाता है, तब तो भागवत पूर्ण हो जाती है और चल देते हैं स्तुति आरती करके। ये प्रसंग है यहाँ, इसलिए मैं इसको सुना देता हूँ। मैं यही बोलता हूँ अक्सर कर इस प्रसंग को। अब वो जो भगवान की जो रानियां थी वज्रनाभ के साथ मथुरा में रहने लगे। उसको कोई यहाँ राजा नहीं मानता था। भगवान ने केवल अगासुर, बकासुर, पूतना, तनावर्त आदि मेन हीरो थे, मुखिया थे परिवार के, वही तो मारे थे। उनकी संतानें मारी, ऐसा कहीं को लेख नहीं। भगवान के धरातल छोड़ने के बाद भगवान के सामने से डर के मारे तो भाग गई थी संतान, लेकिन भगवान के धरातल छोड़ने के तुरंत बाद ब्रज में आ गई। उन्होंने घेर लिया पूरे ब्रज को। वो वज्रनाभ को अपना राजा नहीं मानते थे। 4-6 वर्ष बाद परीक्षित जब ब्रज में आए कि वज्रनाभ की राजी खुशी लेके आऊं, तो उन्होंने पूछा भैया राज कैसा चल रहा है? बोले दादा राज का डेलन पर राज करूं, यहाँ प्रजा तो यहाँ है ही नहीं, और ये जो है ये मेरी बात नहीं मानते, मुझे अपना राजा नहीं मानते। चलो तो ले करके वज्रनाभ को परीक्षित यमुना किनारे गए। वहां नंद बाबा के कुलगुरु थे सांडिल्य और वसुदेव जी के कुलगुरु थे गर्गाचार्य। दोनों महापुरुष यमुना किनारे बैठे मिल गए। उनसे पूछा सारा हाल। तो सांडिल्य ऋषि ने तो घूम के दोनों के साथ पूरे ब्रज की लीला स्थलियों को बताया कि ये गोवर्धन है, ये नंदगाम है, ये वर्षाना है, ये गोकुल है, ये है, ये है, ये। और गर्गाचार्य जी ने प्रत्येक स्थल की वो कथा सुनाई जो भगवान ने लीला की। उसे गर्ग संहिता नाम से गीता प्रेस ने प्रकाशित किया है। वो सब जगह प्राप्त होती है, उसे आप लेके पढ़ भी सकते हैं। इस प्रकार वज्रनाभ ने सांडिल्य ऋषि से उनसे पूछा। वो रानी यहाँ यमुना जी के पास पहुंच गई। यमुना जी प्रकट हो गई, बड़ी प्रसन्न। भगवान की रानियों ने पूछा कि पति तो आपके भी थे श्याम सुंदर, हमको तो विरह इतना व्याप रहा है कि हमसे रहा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा अपने पिया के बिना, और तुम प्रसन्न हो। बोले यमुना जी बोली कि मुझे उद्धव जी ने ज्ञान दिया है, तुम केवल एक मांस पिंड का पुतला समझ रही हो श्याम सुंदर को,
वे तो अजन्मा अगोचर निराकार आकार साकार सब कुछ है, वो कभी मरते नहीं। तुम जब चाहो तो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। और मरे थे क्या वहां? अंतर्धान हुए थे द्वारका में तुम्हारे बीच में से, तो प्रकट भी हो सकते हैं। जो मर गया जल गया फूक गया वो तो दोबारा नहीं लौट सकता, लेकिन जिसका अग्नि संस्कार ही नहीं हुआ तो दोबारा कभी प्रकट हो सकता है। इसलिए शोक क्यों कर रही हो? तो बोले वो ज्ञान उद्धव जी हमको सुना दे, कहाँ है, हमको मिला दो। बोले गोवर्धन जाओ, गिरिराज की तलहटी में कुसुम सरोवर पे उद्धव जी विराजते हैं, तुम वहां गृह से और कीर्तन करना भगवान का, रो रो के वो प्रकट हो जाएंगे। तभी उनसे पूछ लेना। परीक्षित, वजनाभ और भगवान की रानियां सब कुसुम सरोवर पे आए और आकर के उन्होंने कीर्तन किया। उद्धव जी प्रकट हुए, उन्होंने फिर वो ज्ञान सुनने की प्रार्थना की, कथा सुनने की। उद्धव जी कथा सुनाने से पहले परीक्षित से बोले, पुत्र तुम जाओ, तुम अभी कथा मत सुनो, तुम्हें निकट भविष्य में कथा, तुम्हें भागवत कथा बड़े विरक्त महापुरुष के द्वारा सुनने को मिलेगी, तुम जाओ। परीक्षित उदास मन चले जाते हैं और इनको कथा सुनाते हैं उद्धव जी। और फिर भगवान का ये प्रपौत्र वज्रनाभ और भगवान की रानी ये सब भगवान के धाम को चले जाते हैं। उधर परीक्षित चले जाते हैं और वहां परीक्षित जाकर के दिग्विजय के लिए दौड़ते हैं। दिग्विजय करके लौट के आते हैं। वहां उनको एक काला पुरुष एक पैर से खड़े हुए बैल को और गाय को पीट रहा है। उन्होंने ललकारा, तू कौन है? बाढ़ चढ़ाया, बोले तेरा वध कर दूंगा। गिड़गिड़ा के वो चरणों में पड़ा, प्रभु महाराज मैं कलयुग हूं। बोले कलयुग का प्रवेश, जब तक कुरुवंशियों का एक वंशज धरातल पर जीवित है तब तक दूसरा कोई युग नहीं आ सकता। अत्याचार दुराचार नहीं हो सकता, कोई किसी को नहीं सता सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू ये कर रहा है? तब दोनों गाय और बैल एक दूसरे से वार्ता कर रहे थे। बैल जो है धर्म के अवतार थे और गाय धरती माता की अवतार थी। माता धरती और धर्म दोनों थे, माँ बेटा का रूप लेकर के। उनके गुण ज्ञान को परीक्षित ने सुना, उनसे संवाद भी किया। ठीक है, संवाद होता है और परीक्षित अपने घर आ जाते हैं। फिर एक दिन वो शिकार के लिए निकलने को तैयार होते हैं, क्योंकि पहले जो है जरासंध को वध करके भीम आदि आए थे, उसका मुकुट वो ले आए थे। मुकुट रखा था भीतर, तो आए दिन कितने राजाओं के मुकुट रखे थे वहां। राजसूय यज्ञ में राजाओं ने मुकुट भेंट करते थे जो हार स्वीकार कर लेते थे। तो परीक्षित नित्य नए मुकुटों को देखते थे। आज वो जो मुकुट देखा, बोले चमकीला है और ये बहुत जोरदार है, बड़ा सुंदर बनावट, आज इसको धारण करता हूं। और दैव योग से वो मुकुट था जरासंध का। उधर जब परीक्षित को मारने के लिए, उसको कलयुग को मारने के लिए परीक्षित ने जब बाण उठाए थे, तो परीक्षित कलयुग ने प्रार्थना की थी, महाराज तुम मुझे यहाँ से देश निकाला देना चाहते तो मुझे बताओ मैं रहूं कहाँ। तो परीक्षित ने 4 स्थान दिए, बोले कम पड़ेंगे। एक और दिया, तो जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का वास, जहां मदरा पी जाती हो मदरालय। ठीक है, जुआ मदरा पान, जहां वेश्यालय। और 5वां स्थान जो मांगा था, बोले और कम पड़ रहा है, तो बोले स्वर्ण बात नहीं दिया, सोने में बास दिया। अब मुकुट धारण किया, कलयुग सोने में आके बैठ गया मुकुट में। और महाराज शिकार के लिए चले, दोपहर तक भूख लगी उनको, प्यास लगी। जब लौटे तो शमीक मुनि के आश्रम से गुजर रहे थे। वहां से निकल के जैसे ही आए, आश्रम पे पहुंचे, देखा बड़ी भूख और प्यास लगी है। उस समय शमीक मुनि अपने आप में ध्यान में मुद्रा में बैठे थे। पुत्र जो है बगल में नदी थी, उसमें स्नान कर रहा था श्रृंगी। जब आश्रम में गए राजा,
चूंकि जरासंध का मुकुट था, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, भ्रमित हो चुकी थी। वहां जाके भोजन मांगा, जल मांगा, अब उन्हें तो होश नहीं था, महाराज तो समाधि में थे। तो राजा ने समझी कि ये जो है मेरे को देख के ढोंग कर रहा है, और मरा हुआ, गुस्से में मरा हुआ जो सर्प पड़ा था कुचला हुआ उठा के उनके गले में पहना के और अपने घर को चले गए। वहां जाके जैसे ही मुकुट उतारा और बुद्धि शुद्ध हुई, तब अपनी इस करतूत पे ख्याल, बड़ा खेद हुआ, हाय 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 हाय, मैं रक्षक होके भक्षक बन गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या करूं? इस शरीर को न जल दूंगा, न भोजन दूंगा, न विश्राम दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, इसको दंडित करूंगा। तब तक ही वहां नदी में नहाते हुए बालक सरंगी के पास किसी दूसरे ऋषि कुमार ने जाके समाचार दिया कि यहाँ के जो राजा हैं परीक्षित, वो तुम्हारे पिता के गले मरा हुआ सर्प डाल गए और पिता तुम्हारी समाधि में बैठे हैं ध्यान में। वहीं जल उठा करके बिना देखे सरंगी ने श्राप दिया कि आज के बाद यही नाग तक्षक जीवित होकर के राजा परीक्षित को डस लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। शिव को ये समाचार जाके दिया, महाराज आपको श्राप हो गया, उस शमीक मुनि के पुत्र संगी ने आपको श्राप दिया है, आज से 7 दिन के बाद 7वें दिन आपको सर्प डस जाएगा। बोले बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा बहुत अच्छा हुआ, मैं इसको दंड देना चाहता था। तत्काल मुकुट बेटे को धारण कराया जन्मेजय को, और रानी से उस सबसे विदा ली। बोले भाई मेरे जीवन के दिन 7 रह गए, बस अब मैं जाता हूँ, तुम लोग अपना राजकाज संभालो। माँ गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं और माता गंगा के चरणों में जाके बैठते हैं, संतों से ऋषियों से पूछते हैं कि आप कृपा करके मेरे को वो साधना बताइए जिससे मैं 7 दिन में मेरा उद्धार हो जाए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, शांति नहीं मिली। तो माता गंगा की गोद में जाके बैठते हैं और रो रो में प्रार्थना करते हैं, अरे करियो कृपा सुरसरी प्यारी री अघनाशन हारी, करियो कृपा। संहारी मैया सुरसरी प्यारी अगना संहारी, करियो सुरसरी प्यारी अगना संहारी, करियो कृपा।
ओ मेरी मेहतारी तेरी जाऊं बलिहारी, शिव जी ने शीश धारी कियो पावन जगत। तेरी मेहतारी तेरी जाऊं बलिहारी, शिव जी ने शीश धारी कियो पावन जगत। जगत पावन ते कियो तेरो नाम जाने लियो, जगत पावन कियो जाने नाम तेरो लियो। भवजाल का को छियो, भवजाल का को छियो, स्नान के करत भवजाल जाको कियो स्नान के करत। भवजाल का को छियो, स्नान के करत। भवजाल जाको कियो स्नान के करत। अरे करत स्नान विमल होए काया, करत स्नान विमल होए काया, जैसे निर्मल बारी मैया। हरि हो कृपा। शेष शारदा दे सब आगम निगमारी, नेति नेति महिमारी तेरो करे गुणगान। गुणगान तेरो गावे ब्रह्मा पारहु न पावे, गुणगान तेरो कौन शीस ही नवा में जैसे होए अनजान। शीस ही नवाए जैसे होए आने जान। मौन शीस ही झुकावे मानो होए अनजान। मौन शीस ही झुकाए जैसे होए आने जान। अरे बने अनजान सकल सुर मुनि, ओ मैया। बने अनजान सकल सुर मुनि, फिर को गावे कीर्ति तुम्हारी मैया। हरि हो जगत के पाप धोए तू भी अपवित्र होए। जगत के पाप धोए तू भी अपवित्र होए। हे माँ, गंगा जी से कह रही परीक्षित, सबरो संसार तुम अपने पाप छोड़ जाए। जगत के पाप धोए तू भी अपवित्र होए। जगत के पाप धोए तू भी अपवित्र होए। फिर तू काहे ते पवित्र होए, तेरी पवित्रता भी काहे ते दूर होए। अरे जगत के पाप धोए तू भी अपवित्र होए, फिर पवित्र होए संत स्नान से। फिर पवित्र होए संत स्नान से। जब भगवान के भक्त संत तेरे में गोता लगावे तब तेरे पाप धोए माँ। इतनी महिमा संत भक्तन की क्यों? गाय हरि गुण गान संत करे स्नान। गाय गुरु हरे गान संत करे स्नान। गाय हरि गुण गान संत करे स्नान। गाय हरि गुण गान संत करे स्नान। हार राम नाम की बहते रोम रोम पे। हरे हरे नाम की पहनते रोम रोम पे। अरे धार हरि नाम की बहते रोम रोम पे। और हरि नाम की पहनते रोम रोम पे। ये तो रही बात संतन की। और ऐसे गृहस्थ हुए मैया कि तुम्हें वो ऐसो गृहस्थ है कि स्नान कर जाए तो तेरे पाप धुल जाए। वो कौन सा गृहस्थ है?
अरे होई पवित्र नहावे ते, होए पवित्र नहावे ते, होई पवित्र नहावे ते, ताके जाने छुई न होए पर नारी। जय हो योग ओ मैया प्यारी री अघनासन आदि हरि योग। कोई पवित्र नहावे ते जाके, होए पवित्र नहावे ते जाके, जाने छुई न होए पर नारी मैया। ऐसा पुरुष जिसने परिस्त्री को स्पर्श न किया हो मन से शरीर से, कोयल जाके स्नान कर ले, परधन परिस्त्री और पर अहित से जिसने अपने आप को बचा के रखा है, ऐसा कोई गृहस्थ यदि माँ गंगा में स्नान कर देता है तो माता गंगा तेरी पाप धुल जाते हैं। अरे मात तू हमारी पिया शांतनु की प्यारी, मात तू हमारे प्रिय शांतनु प्यारी, शांतनु की पत्नी है माँ गंगा। पिता में भीष्म की माँ है ना, पिता में भीष्म के पिता थे शंतनु, जो इसी कुरुवंश के राजा थे, जिनका परपोता बैठता है परीक्षित। तो याद दिला रहा है कि आप हमारी कुल देवी हैं, परदादी परदादी हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे उद्धार का कोई माध्यम बताओ। अरे मात तू हमारी प्रिया शांतनु की प्यारी, भीष्म जी की महतारी। कहीं तू सोच ले के मैं तेरे नाती को तो कैसे लगूं, क्योंकि पिता में भीष्म की मैया है ना तू, और वो हमारे परदादा है। मात तू हमारी प्रिया शांतनु की प्यारी, भीष्म जी की महतारी, सुनिया हमारी तू, तारी सोने आरे जी हमारी तू। मैया दे दे व्यक्ति दान, मैया दे दे भक्ति दान, नित्य प्रति स्नान, मैया दे भक्ति दान नित्य कर स्नान, करु राम गुण गान भीख दे या भिखारी। ज्ञान जोड़े ज्ञान भीख दे याद, करु राम गुण गान भीख दे या भिखारी। अरे दास कृष्ण तेरा गोद खिलौना, दास कृष्ण मैया, अरे दास कृष्ण तेरा गोद खिलौना, आयो शरण तिहारी। करियो कृपा, महर्षयो वै सम्पागताये, प्रशस्य साध्वी त्यनुमोदमाना, ऊचुः प्रजा नुग्रह शील सारा, यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। इस प्रकार परीक्षित के
सुंदर उत्तम विचारों की प्रशंसा साधु संत करते हैं। साधुवाद क्यों न हो। अरे जिसने गर्भ में ही माँ का दर्शन कर लिया हो, ऐसा यदि शिष्य है उसके उपयुक्त तो ऐसा ही तो गुरु चाहिए उसके उद्धार के लिए। रोड छाप बाबा जी थोड़ी उपदेश कर जाएगा। देखिए यहाँ बहुत विलक्षण बात है, बड़े काम की बात है। प्रसंग बस समय तो हमारी भैंस भैंस की सानी फानी को समय होगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा समय और लेता हूं फिर। बहुत काम की बात है। दो बातें हैं, ध्यान से सुनो। एक इनसे चाहना और एक इनको चाहना, यानी एक भगवान से चाहना, मोय बेटा दे दे, मोय बहू दे दे, मोय नौकरी दे दे, मोय सर्विस दे दे, है ना, मोय धन दे दे, मोय ये दे दे, मोय वो दे दे। भगवान को छोड़ के कोई दूसरी अन्य वस्तु भगवान से चाहना, ये तो से चाहने में आती है। और भगवान को चाहना ये सर्वथा दूसरी बात है। संसार की कोई वस्तु नहीं, केवल और केवल भगवान को चाहना। ये को में चाहना, ये को चाहना और से चाहना। जब तक हमारे चित्त में भगवान से चाह बनी होगी भौतिक पदार्थों की, तब तक हमको सच्चे संत और सच्चे सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु की जे जान और पानी पी जे छान, ये तब होगा। ये गुरु की ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी होगी। जब तक कोई सांसारिक पदार्थ की इच्छा हम लिए बैठे हैं, हम ये खोजेंगे गुरु को, मिले मिले या ना मिले, ठीक। लेकिन जिस क्षण संसार के सभी पदार्थों से, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शरीर, पदार्थों से, सबसे जब चित्त उब जाएगा, और उबने के बाद केवल और केवल हा गोविंद, हाँ प्यारे, अब केवल तू चाहिए, तो गोविंद चल पड़ेगा और सदगुरु के रूप में आएगा। गुरु सदगुरु में इतना अंतर है। गुरु भौतिक पदार्थों तक सीमित रह जाता है, और सदगुरु, सद शब्द है ना, सद का अर्थ है सत्य, और सद का एक अर्थ है ताजी, सद रोटी सद पानी, ठीक है। तो संत भी सत्य है, शास्त्र भी सत्य है, और ईश्वर भी सत्य है। घी, बूरा और चून तीनों मिलकर बनेगी मगध के लड्डू, चूरमा। ऐसे ही पूर्ण शास्त्रत्व जिसमें है, पूर्ण संतत्व जिसमें है, और पूर्ण ईश्वर का धनी जो है, तीनों गुणों से संपन्न है, जो दैट इज कॉल्ड सदगुरु। भले ही मानव के रूप में, साधु रूप में आए, अब वो किसी भी रूप में आ सकता है। भले ही नारी के रूप में आ जाए, चाहे पुरुष के रूप में आ जाए, चाहे कुर्ता धोती में आ जाए, चाहे पैंट शर्ट में आ जाए, चाहे लहंगा चुनरी में आ जाए, चाहे जंगा पंगा में आ जाए, चाहे महानंगा बन के आ जाए। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जिसे देख करके हमारे चित्त में से विकार वासना दूर भग जाते हैं। जिसकी बात सुनने से, जिसकी चर्चा सुनने से ही हम संसार को भूल जाएं, और भीतर से एक गुदगुदी सी उठती हो, एक ऐसे सुख की अनुभूति होती हो, एक स्रोत फूट जाए ऐसी शांति का, आनंद का, जिसे हम वाणी से न कह पा रहे हैं, और जिसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा ही न रह गई हो, और कुछ पाना शेष न रह जाता हो। ऐसा व्यक्तित्व यदि हमारे जीवन में कोई आ जाए, ये सदगुरु है। या तो भगवान है, या तो भगवान का कोई पार्षद है। आंख बंद करके समर्पित हो जाना चाहिए ऐसे संत के चरणों। तो आज परीक्षित सारे संसार से मुक्त होकर आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट, जिसके शासन काल में सूर्य चक्रवर्ती घूमता रहता हो, यहां अस्त हो रहा है तो जहां भी निकल रहा है, पृथ्वी के जिस हिस्से पर निकल रहा है, वो हिस्सा भी इसी राजा के राज्य के अधीन है। चक्रवर्ती सूर्य घूमता रहता, वो चक्रवर्ती सम्राट 7 द्वीपों का राजा था हमारा महाराज परीक्षित। भागवत जी भरी पड़ी है, हमारे वेद पुराण बड़े पड़े हैं। इनके इतिहासों को आज पढ़ाई में नहीं पढ़ाया जा रहा। मुसलमानी शास्त्र और अंग्रेजी वो सत्यानाश उड़ा के हमारे इसका। अकबर महान, अरे हराम जादव काहे को महान।
राणा प्रताप अभी ज्यादा दिन नहीं हुई, क्या किया वीर शिवाजी ने, क्या किया, कुछ दिखाया? उनकी वीरता को दबाया और इनकी वीरता को छाला इतिहास में। ऐसे नेता, ऐसी सत्ता, ऐसे शासन में आए लोग। कांग्रेस ने क्या किया पता है आपको? सन 76 से निशा DIR लगाया था। ये व्यास मंच जो है राजनीति का नहीं है, लेकिन प्रसंग बस बोलना पड़ रहा है मेरे को। मैं साधु बहुत दूर हूं राजनीति से, मैंने आंखों से देखा है। निशा DIR लगाया था इंदिरा गांधी ने और नसबंदी कार्य शुरू किया था, और केवल हिंदुओं की नसबंदी कराई थी। कितने साधुओं को काट काट के भेज दिया था, फिकवा दिया था, आज तक ढूंढे से संत नहीं मिले। और जो सरकारी नौकरी में लोग थे उनको नियम लागू कर दिया था, पति पत्नी में से एक कोई नसबंदी ऑपरेशन कराएगा तो नौकरी सुरक्षित है, नहीं तो बेटा जाओ नौकरी छोड़ो। उसका परिणाम ये हुआ कि आज के कैलकुलेशन में अमेरिका ने बताया है कि तुम्हारे हिंदुओं के जितने बच्चे हैं ना, वो 45 और 46% है, बाकी 55 और 54% मुसलमानों के बच्चे हैं, 5 से 12 साल 15 साल तक के। ये 10 साल के भीतर पट्टा हो जाएंगे, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। सत्ता उनकी होगी और बहन बेटियों की इज्जत तुम रोक नहीं पाओगे। चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे तुम हिंदुओं के सबके, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा तुम्हारा। आज तुम चुप बैठे हो। मैं किसी राजा का या किसी शासक का, प्रधानमंत्री का समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक पुरुष निकल के आया तुम्हारी जान बचाने के लिए। पूरा संसार हाई हाई कर रहा के पीछे। 10 साल पीछे बात कर ली हो तो मैं मर नहीं जाऊंगा, 10 साल तक बैठा हूं, जब तुमको धुबकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और केवल कुर्सी के लोग पार्टी में पहुंचे हैं। कांग्रेस 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 कांग्रेस। मुसलमान हैं, उनके इतिहास उठा के देखो। फिरोज गांधी लगा दिया, फिरोज था मुसलमान था, इंदिरा का पति, उसके बेटे हैं ये। मुसलमानों को बढ़ाया इन्होंने, हिंदुत्व को समाप्त किया। और कितने पाकिस्तान में कितने % हिंदू थे? जबरन बहन बेटियों को, जैसे ही 14 साल की बच्ची हुई, खींच के जबरन निकाब पहना के उसे अपने ब्याह लेते हैं। जबरन मुसलमानी धर्म स्वीकार, इस्लाम स्वीकार करा दिया उनको। बचाने वाला पैदा नहीं होगा। इनके इतिहास गाए जा रहे हैं। पहले हमको सताया, लूटा, हमारे पूर्वजों को, पुरखाओं को, बड़े भोले भालों को, हीरा मोती सोना चांदी खान सारे धर्मशास्त्रों को लूट ले गए रामजादे। और अब उनको इतिहास गा दिया कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पढ़ती रहे, याद करती रहे। और हमारे महापुरुषों के इतिहासों को समाप्त कर दिया गया। किसान आंदोलन चलाया, हाय 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 हाय। क्या है उसमें, क्या रखा है? मैं व्यास मंच से कहता हूं, मूर्खता है किसानों की। तुमको कर्ज दे दो, सुन लो, तुमको कर्ज दे दिया जाए और फिर कह दो साहब माफ कर दो, फिर ले लो, फिर माफ कर दो। निकम्मेपने की बात नहीं तो क्या है हम लोग किसानों की? मैं किसान का बेटा हूं। क्या है ये? बिल्कुल अन्याय है। उस राजा के साथ जो तुम्हारे लिए जी रहा है, उसकी मां टेम्पू में वोट डालने जाती है, उसका भाई आज भी चाय बेच रहा है और 15 वर्ष गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुका है। जाके देखो हिस्ट्री उसकी, उसके बैंक के खजानों को देखो क्या रखा है। और ये लुटेरे लूट ले गए, विदेशों में भर दिया इन्होंने सबने, उनके तुम गुणगान गा रहे हो, जय जयकार कर रहे हो। बहुत बुरी हालत होने जा रही है देश की। ज्यादा दिन नहीं है, 9 साल बाद 2030 में आसपास उससे इलेक्शन होगा, तब देख लेना मुसलमानी शासक होगा तुम्हारे भारत का। सिर छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। जब घोषणा कर दी उसने कि भाई जैसे व्यापारी अपना धन फसल भर लेता है और अपने मनमाने ढंग से बेचता है अपने हिसाब से, तो तुम भी तो छूट दे दी तुमको उसने, अपनी फसल रोक लो, अपने मन में मत बेचो सर को। हम तो 10,000 रुपये किलो बेचेंगे सर, ले लेंगे तो ले, नहीं ना ले। मांग ये करनी चाहिए थी कि सरकार किसान को, जब यदि कर्ज उसके पास है बैंक का, तो उसकी संपत्ति को जो है लूटे नहीं, उसको रिकवरी करके जो है उसको जो है तहसील पर केस नहीं पहुंचाए। ये मांग करनी चाहिए थी। हम हमारी फसल को बेचेंगे अपने हिसाब से और बेच के आपका कर्जा मुक्त भर देंगे, छुट्टी हुई, और हमें सारी फैसिलिटी दी जाए। भाई बिजली है, ट्यूबवेल लगाए हर किसान के लिए, जल्दी व्यवस्था करें हमारे लिए। ये चीजें कहने की थी, उनको तो कहा नहीं जा रहा। और जो नेता बना बैठा ना हरी टोपी लगा करके, पता है तुम्हें कितनी पेट्रोल पंप है उसकी?
उसके बेटे विदेश में पढ़ रहे हैं और तुम्हारे सरकारी विद्यालय में फीस पैदा रही है तुम पे, और उसके पीछे तुम झंडा उठा रहे हो। उसका बाप टिकैत पहले किसान यूनियन का नेता बना था, इतना लूट गया, सरकार से मिल गया और बिक गया, और अपनी बेटा नातियों के चक्कर करके चला गया दुनिया छोड़ के। ये काम ये कर रहे हैं। तुम स्वयं सक्षम हो, पढ़े लिखे हो सब नौजवान, बुद्धि से काम लो। कौन व्यक्तित्व तो ऐसा है जो हमारे हित की बात सोच रहा है और कर रहा है, उसका सहयोग करो। कोई भी हो, मैंने मोदी का समर्थक हूं और ना तुम्हारे इंदिरा का और राहुल का समर्थक हूं, किसी का समर्थक नहीं, मैं सत्य का ग्राहक हूं। कोई एक निकल के आया था और उसकी दे पना दे पना दे पना, बाउनी चुपचाप निजा कर ली, भैया पीट ले, मैं पीट लूं। प्रधानमंत्री है, इंदिरा जी होती ना ऐसे में उठा उठा के कटवा दी होते तुम 1 मिनट से पहले। बताओ कितने धरना लौटे ना दिल्ली से लोग अभी तक। मैं किसान को बेटा हूं, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं है मुझे। ये गलती हो रही किसानों की, और अब किसान नहीं है वहां, वो टोपी लगाए वो बैठे हुए, ठीक है, और वहां सारे मुसलमान पाकिस्तान के और कहां के बाहर के किसानों का झंडा ले लेके खड़ी है। मैंने देखा इस मोबाइल में, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं देखता, समय नहीं मेरे पे, मैं साधना में रहता हूँ। उनके गद्दाओं के नीचे पिस्टल और भी हथियार और भी दुनिया भर के क्या क्या कबाड़ी निकाले। एक किसान जिस बेचारे को सुबह से शाम तक पति पत्नी बच्चे सब जुट रहे, तब चटनी से रोटी मुश्किल से मिल पा रही, इतना कर्ज लगा है उसका कि फसल का बीज भी लौट के नहीं आ रहा। वो धरना देगा वहां जाकर के, तो सभी किसानों को एक साथ हंगामा कर देना चाहिए कि हम किसान नहीं है, ये कोई किसान नहीं है, सब बढ़ुआ है, मारो साले में पना दो, भगा दो, 2 मिनट ना लगे, रास्ता साफ है। मैंने 2014 में सरकार बन के आई थी, 31 पेज का लेटर भेजा था और कोटेशन देकर के मोदी को, हर विषय का, उसमें से अब तक 80% कानून बन चुके हैं। जो चीज है मांगने की उनको बात कहो, लेकिन जो बात है वो नहीं कही जा रही है। चक्रवर्ती सम्राट थे हमारी परीक्षित महाराज, चुन चोटा नहीं थे, इसीलिए उनके लिए, और फिर आज उन्होंने घर में भगवान का दर्शन कर लिया। कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। हम लोग जीवन भर भजन करते तो भी भगवान की झांकी झलक नहीं हमको मिलती, और वो घर में ही माँ के घर में भगवान का दर्शन कर गए। कोई सामान्य थे परीक्षित, और फिर आज सबसे ऊपर अपने आप स्वयं को निर्णय दिया। ऐसा कोई राजा मिला था जो स्वयं को दंड कर दे? पहले ही घोषणा कर दी, शरीर को न भोजन दूंगा, न विश्राम दूंगा, न जल दूंगा। इसने अपराध किया है। मैं किनका वंशज हूं, मैं रक्षक को भक्षक बन गया। तब तक ये समाचार मिला और प्रसन्न हुए, और आज का छोड़ा तड़ा कोई मोह ममता किसी से नहीं, और जाके बैठे मां गंगा की गोद में। जब सब कुछ छोड़ा, केवल और केवल आत्म कल्याण की बात, केवल गोविंद से मिलन की बात जब मन में आई, तो ही तत्काल सदगुरु के रूप में सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हो जाता है वहां। ऐसे वीतराग 16 वर्ष मां के गर्भ में दिए और निकल के तत्काल चल दिए। वो सुखदेव जी क्यों, वो क्यों आए? सुखदेव जी का वंश तो है ही परीक्षित, वेद व्यास जी की संतान है, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, और वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। आज मेरे वंशधर पर आपत्ति आई है, तत्काल वीतराग महापुरुष आ गए, और उसने आज तक नहीं आए थे, लेकिन आज ये संसार से बिल्कुल सारे सुख समृद्धियों से, ऐश्वर्य से, सबसे अलग होकर केवल और केवल आत्म कल्याण के लिए तड़प रहा है। तो तत्काल से सुखदेव जी महाराज पधार गए और आकर के भव्य स्वागत उनका किया। उनको युवती, कन्याएं और बच्चे घेरे हुए थे। अचानक वहां आ जाते हैं। परीक्षित ने प्रणाम किया और एक वृक्ष के नीचे वेदी बनाकर बैठ जाते हैं। बैठाया, स्वागत सम्मान किया, उनकी स्तुति गाई, उनका पूजन किया, और पूजन करके, सम्मानित करके, प्रणाम करके सबसे पहला प्रश्न किया। 2 प्रश्न थे। परीक्षित ने 2 प्रश्न किए। गुरुदेव, आप जैसे वीतराग महापुरुष का दर्शन करके मुझे विश्वास हो गया है, अब मेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं होगा। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे, और ज्यादा नहीं। जिसके पास जीवन जीने के बहुत कम दिन रह गए हों,
उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। और जिसके पास जीवन जीने के लिए बहुत लंबी आयु पड़ी हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मेरे इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिए। वाह, गदगद हुए और प्रश्नों की प्रशंसा की, परीक्षित के प्रश्नों की, और उत्तर देने लगे। तो उत्तर अब कल देंगे। आज सुखदेव जी आए हैं, ठीक है, प्रश्न उनकी झोला में डाल दिए परीक्षित ने। अब गुरु चेलान की सेवा, एक दूसरे की स्वागत सम्मान होने दो, ठीक है। भैया तुम्हें गाना हो तो कोई पद गा लो, नहीं तो स्तुति कर लो। जैसे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।